नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे अभिनव यानी रेडियो जॉकी अभिनव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि ज़िंदगी बदल देने के लिए है। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसकी बात इतनी ऊंची है कि शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। कहानी की शुरुआत। ये कहानी है एक 24 साल के साधारण लड़के की। न माँ न बाप, कोई सहारा नहीं। जिंदगी में हर दिन वही रूटीन, काम पर जाना, पैसा कमाना, घर आना, खाना बनाना, खाना और सो जाना। दोस्तों सोचिए, आपकी उम्र 24 साल हो और पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अकेलापन हो, तो कैसा लगता है? उस लड़के की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन उसने देखा, उसने 4 रोटियां बनाई थी। जैसे ही वो हाथ धोकर लौटा, देखा कि एक मोटा सा चूहा रोटी खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने चूहे को पकड़ा। चूहा बोला, भाई मेरी किस्मत मत खा, मुझे ये रोटी लेने दो। लड़का गुस्से में बोला, मेरे पास तो सिर्फ 4 रोटियां हैं, एक भी चली जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा? जिंदगी ने मुझे वैसे ही मजबूर कर दिया है। चूहा बोला, अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो एक इंसान है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। उसका नाम है परमहंस योगानंद जी महाराज। जाओ, उनसे मिलो, तुम्हें रास्ता मिलेगा। सफर शुरू होता है। लड़का निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, मुश्किल था। 5 दिन की छुट्टी लेकर चला गया। रात को उसे एक हवेली दिखी। वो वहां गया और रुकने की इजाजत मांगी। हवेली के मालिक ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं परमहंस योगानंद जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। हवेली के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। बोले, अगर तुम उनसे मिल रहे हो तो मेरी एक मदद करना। मेरी 20 साल की बेटी है, उसने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। उससे पूछना ये कब बोलेगी। लड़के ने वादा किया, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। दूसरी मुलाकात तपस्वी साधु। लड़का आगे बढ़ा। सामने बर्फ से ढकी विशाल पहाड़ियां थी। समझ नहीं पा रहा था कैसे पार करे। तभी उसे एक साधु मिला जो सदियों से ध्यान में बैठा था। साधु ने कहा, बेटा अगर तुम योगानंद जी से मिल रहे हो तो मेरा भी सवाल पूछ लेना। मैं 1000 साल से तप कर रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि स्वर्ग कब जाऊंगा। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ के पार पहुंचा दिया। तीसरी मुलाकात नदी का कछुआ। आगे बढ़ते ही एक चौड़ी नदी मिली। वहां एक विशालकाय कछुआ का। कछुए ने कहा, अगर मुझे नदी पार करानी है तो बदले में मेरा सवाल योगानंद जी से पूछना। मैं 500 साल से इस नदी में हूं, मैं कब ड्रैगन बनूंगा? लड़का मान गया। कछुए की पीठ पर बैठकर नदी पार की। आश्रम में पहुंचना। आखिरकार लड़का परमहंस योगानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचा। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म होने के बाद महाराज ने कहा, मैं आज केवल 3 सवालों का जवाब दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया। 4 सवाल थे, हवेली के मालिक का, साधु का, कछुए का और उसका अपना। उसने मन ही मन कहा, मैं मेहनत करूंगा तो अपना सवाल खुद हल कर लूंगा, लेकिन इन तीनों को मेरे जवाब की जरूरत है। योगानंद जी के उत्तर। हवेली की बेटी के बारे में, जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन वो बोलने लगेगी। साधु के बारे में, वो छड़ी छोड़ देगा उसी दिन स्वर्ग जाएगा। कछुए के बारे में, वो जब अपना कवच उतार देगा उसी दिन ड्रैगन बनेगा। वापसी का सफर। लड़का लौटने लगा। सबसे पहले कछुए से मिला। कहा, योगानंद जी ने कहा कवच छोड़ दो। कछुए ने कवच उतारा, मोती बिखर गए। कछुआ ड्रैगन बन गया और मोती लड़के को दे गया। फिर साधु से मिला। बोला, छड़ी छोड़ दो तभी स्वर्ग जाओगे। साधु ने छड़ी छोड़ दी और तुरंत स्वर्ग चला गया। छड़ी लड़के को दे गया। आखिर में हवेली पहुंचा। मालिक से कहा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो बोलने लगेगी। मालिक ने कहा, दूल्हा तो मेरे सामने खड़ा है, तुमसे अच्छा वर कौन? शादी हुई। जैसे ही शादी हुई, लड़की ने पहली बार कहा, आप वही हैं जो उस रात हमारे घर आए थे। चरम मोड़। अब लड़के के पास सब कुछ था, मोती, जादुई छड़ी, पत्नी, परिवार और जीवन की खुशियां। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना सवाल छोड़कर दूसरों के सवालों को प्राथमिकता दी। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जहाज किनारे पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन समंदर पार करने के लिए उसे किनारा छोड़ना पड़ता है। इंसान भी तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ, अपनी बुरी आदतें, अपना आलस्य छोड़ न दे। याद रखिए, जब आप दूसरों का भला करते हैं तभी ईश्वर आपके हिस्से की खुशियां दोगुनी करके लौटा देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपके अपने आरजे अभिनव यानी रेडियो जॉकी अभिनव की ओर से। अगर कहानी ने आपका दिल छुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने की ठान लेते हैं।